अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का तो आप सबको पता है कि वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब वो फोटोसिंथेसिस का वो अपने लिए किस तरह से फूड प्रिपेयर करते हैं, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सी कुकिंग करते हैं जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो आज हम वही देखेंगे। तो इनके फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है उसमें टू स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। आज के इस टॉपिक में हम लोग इस लाइट रिएक्शन को कवर करेंगे। लाइट रिएक्शन का जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है लाइट, वो वाला रिएक्शन जो कि होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, मतलब कि सूरज की रोशनी में डे टाइम ये वाला रिएक्शन होगा। सो वी कैन से इसके डेफिनेशन इस तरह हम लोग कर सकते हैं कि इट इज़ अ स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, ये तो हमने देख लिया लाइट रिएक्शन क्या होता है। पहले हम लोग कुछ मेन पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ पे होता है और कौन सी चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व होती हैं प्लांट्स की जो इस रिएक्शन को करवाती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास इट टेक प्लेस इन ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये वाला रिएक्शन हमारे पास किधर होता है? ग्रेनम में। ये मैं आपको क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम बता देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में होता है और ये इसका स्ट्रक्चर है। हमारे पास ये जो इस तरह से ये हमारे पास एक जो सिंगल है उसको हम ग्रेनम बोलते हैं, और जब ये इसकी कलेक्शन ये जो स्टैक लाइक है ये जैसे पूरी कलेक्शन बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन किधर होगा? इस ग्रेनम में होगा। कहाँ पे होगा? इधर ग्रेनम में होगा। और ग्रेनम के अंदर हमारे पास फोटो सिस्टम्स, मेम्ब्रेन में साइड में फोटो सिस्टम प्रेजेंट होंगे जो कि हमारे पास इस रिएक्शन को करवा रहे होंगे। ये हम अभी देखते हैं। हमें समझ आ गया कि कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में होता है। और ये तभी ये वाला लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है जब भी सनलाइट आके ग्रेनम के ऊपर पड़ती है ना, तो ये वाला रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस, हम फोटो सिस्टम्स की हमने बात की थी कि ग्रेनम में फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो फोटो सिस्टम हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। फोटो सिस्टम्स जो हैं, फोटो सिस्टम्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के, एक को हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं और दूसरे को फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। फोटो सिस्टम 1 को हम P1 लिख सकते हैं और फोटो सिस्टम 2 को हम P2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका जस्ट इतना सा ही बता दें कि फ़ोटो सिस्टम 1 जो होता है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी आप याद रख लो कि फ़ोटो सिस्टम 1 हमारे पास 700 वेवलेंथ का होता है और ये 680 वेवलेंथ का होता है। अब हमने क्या बोला कि फ़ोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं जो कि दो तरह के होते हैं, एक है फ़ोटो सिस्टम 1 और दूसरा है फ़ोटो सिस्टम 2। अब हमारे पास फोटो सिस्टम का हम देख लेते हैं कि फोटो सिस्टम बेसिकली क्या है और इसका क्या वर्क है, क्या चीज़ है इसके अंदर। जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम, इसके पार्ट्स की बात करी जाए, इसमें दो पार्ट्स हैं। पहले मैं आपको ये बुक पे डायग्राम दिखा देती हूँ, आपकी भी बुक पे होगी, ये फोटो सिस्टम की डायग्राम है। ठीक है, इस फोटो सिस्टम के हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं। हैव टू पार्ट्स, इट हैज़ टू पार्ट्स। उनका नाम है, एक है एंटीना कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है वो है रिएक्शन सेंटर। जैसा हमने बोल दिया कि हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक है एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा है रिएक्शन सेंटर। अब इनमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मतलब अपना काम करेंगी, तो वो हम देखते हैं। बस हमने नाम याद रखने हैं कि इसमें क्या पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, जबकि रिएक्शन सेंटर में हमारे पास क्लोरोफिल ए, ये जगह मैंने नहीं छोड़ी थी तो इसका मैंने ये नीचे आगे लिखा है, रिड्यूस्ड। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्या? क्लोरोफिल बी, नॉट ए। क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड्स
मॉलिक्यूल्स हमारे पास इसके प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास जैसे ही हमारे पास सनलाइट आती है, हमने बोला था वो उसके ऊपर फॉल करती है। तो सबसे पहले एंटीना कॉम्प्लेक्स का ये फंक्शन होता है जिसमें ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये परफॉर्म करती हैं। तो बेसिकली इसका ये फंक्शन होता है कि उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो हमारे पास लाइट होती है, उसको रिड्यूस कर देता है और रिड्यूस करके उसको आगे ट्रांसफ़र कर देता है रिएक्शन सेंटर की तरफ। ठीक है। अब रिएक्शन सेंटर हम देखते हैं, ये हमारे पास इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स स्टूडेंट्स, यही रिएक्शन सेंटर होता है जो कि आगे हम लोग जो मैकेनिज्म जो लाइट रिएक्शन का होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, वो यही रिएक्शन सेंटर हमारे पास करता है। ठीक है। एक चीज़ ये और दूसरी ये इनके नाम आपने याद रखने हैं। फिर ये हमारे पास क्या करते हैं, जो हमारे पास आगे इसने ट्रांसफ़र कर दी थी रिएक्शन सेंटर की तरफ, हमारे पास लाइट ट्रांसफ़र कर दी थी। तो ये आगे से ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कैप्चर करेगा और उसको आगे पास कर देगा सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, मतलब आगे ट्रांसफ़र कर देगा और आगे हमारे पास तो सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स होंगे जिनको अभी मैं आपको आगे उसका बता दूंगी, वो आपको क्लियर हो जाएगा, वो प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट को वो एब्जॉर्ब करके उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं और फिर आगे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं रिएक्शन सेंटर की तरफ। रिएक्शन सेंटर में हमारे पास क्लोरोफिल ए और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मौजूद होते हैं। जो हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर आगे जाते हैं उनको कैप्चर करते हैं और फिर कैप्चर करके आगे पास कर देते हैं सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरफ। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने की अभी बात करी है, इस पॉइंट की आपको जब हम लोग अभी आगे मैकेनिज़्म करेंगे तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ये वाला पॉइंट। देन हमारे पास जो आगे मैकेनिज़्म जो रिएक्शन होता है वो कंटिन्यू होता है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए इजी वर्डिंग में लिख लिया है और मैं इसको आपको समझा भी देती हूँ। मैकेनिज़्म ऑफ लाइट रिएक्शन। अब हमने बोला था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरफ, और वो जो इलेक्ट्रॉन जो आगे पास होगा वो जिस तरह से वो ट्रांसपोर्ट होगा वो दो तरीके से हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक तो हमारे पास है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और दूसरी है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो कि साइकिल में नहीं होगा। द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन अ साइकिल इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन के जाने का वो वे जिसमें वो साइकिल में मूव नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसका अब हम लोग मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि जब वो इलेक्ट्रॉन अब कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब ट्रांसपोर्ट होगा तभी लाइट रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा वो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये रिएक्शन तब स्टार्ट होगा जैसे ही लाइट फॉल करेगी, ये हमने पहले भी बात करी थी। लेकिन ये लाइट रिएक्शन का तब स्टार्ट होगा जब जो लाइट फॉल करेगी वो फोटो सिस्टम 2 पे फॉल करेगी। हमने बोला था फोटो सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 और एक फोटो सिस्टम 2। तो हमारे पास ये वाला रिएक्शन तब स्टार्ट होगा जब लाइट हमारे पास फोटो सिस्टम 2 पे फॉल करेगी। फिर क्या होगा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स विच लूजेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो एनर्जी होगी लाइट एनर्जी वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा और पीछे वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएंगे। ये वैसे अगर ना भी आप लिखे तो इट्स ओके। ये विच लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन
लीविंग अ गैप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, के 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से लूज हो जाएंगे जंप करके एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो पीछे 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली गैप रह जाएगा। द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कॉल्ड प्लास्टोक्विनोन PQ। ये हमारे पास ये चीज़ याद करने वाली है, ये नाम प्लास्टोक्विनोन जो फोटो सिस्टम 2 के अंदर इसका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो कि एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। और ये जो अभी 2 इलेक्ट्रॉन जंप करे हैं जिन्होंने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, वो आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मौजूद होंगे, वो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, और उस एक्सेप्टर को प्लास्टोक्विनोन कहा जाता है। From plastoquinone, the electrons pass through a series of electron transport chain। अब आगे हमारे पास एक सीरीज में चेन होगी, सीरीज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी जहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करके जाएगा, in which cytochromes are alternatively reduced when it gains electron and oxidized when it loses electron। मतलब कि अब हमारे पास ऐसे सीरीज में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे जाएगा, सीरीज में जब जाएगा वो साइटोक्रोम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जिससे वो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से जैसे अब ये जा रहा है यहाँ पे आएगा, इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। साइटोक्रोम्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसने यहाँ से यहाँ आ गया, इसने क्या कर लिया, साइटोक्रोम ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और जब यहाँ से अगले साइटोक्रोम पे जाएगा, जो पिछला वाला जिसने अब लूज कर दिया है उसको दूसरे ने अब एक्सेप्ट कर लिया है, जो पीछे वाला होगा जिसने लूज कर दिया है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो आगे वाले जिसने एक्सेप्ट कर लिया है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो ओके, when electrons are passed through cytochrome to cytochrome, it loses energy. This energy is used in the formation of ATP from ADP and inorganic phosphate, and this process is called photophosphorylation। कि जैसे ही हमने क्या बोला कि इस तरह इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम टू साइटोक्रोम हमारे पास पास होते जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे। तो जब ये इस तरह ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे उस टाइम हमारे पास ये क्या करेंगे, ने साइटोक्रोम जो है लूजेस एनर्जी, वो एनर्जी को लूज करेंगे, और वो एनर्जी जो होगी वो एटीपी को बनाने के लिए यूज़ कर दी जाएगी। और किससे बनेगी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या दो चीज़ें याद रखनी है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये वाला जो प्रोसेस होगा एटीपी फॉर्मेशन का लाइट रिएक्शन में, उसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन। At the same time, light falls on photosystem 1. It also loses 2 electrons and leaving a gap of 2 electrons. उसी टाइम पे जो है साथ में फोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी लाइट फॉल करेगी, उसी तरह वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लीव कर देगा और पीछे गैप छोड़ देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का। These 2 electrons are captured by electron acceptor of photosystem 1। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे फोटो सिस्टम 2 का हमारे पास एक्सेप्टर क्या था, प्लास्टोक्विनोन था, और फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो हमारे पास है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ओके, समझ आ गई कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा और पीछे 2 का गैप बन जाएगा, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, सॉरी मैंने कैमरा ऊपर किया हुआ था, जो फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो एक्सेप्ट कर देगा, और उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब तक हमने सिर्फ वो 2 नाम याद रखने हैं, एक प्लास्टोक्विनोन और दूसरा फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। When photosystem 2 absorb light, water splits into OH and H positive
जब हमारे पास फोटो सिस्टम टू जो हमने पहले बोला था वो जैसे ही वो एब्जर्व करेगा उस टाइम क्या होगा, वाटर जो मॉलिक्यूल होगा वो OH और हाइड्रोजन में जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, जिसको फोटोलिसिस, ये हमारे पास MCQs भी आ सकता है कि जब हमारे पास वाटर स्प्लिट होता है OH और H पॉजिटिव आयन में फोटोसिंथेसिस जब एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फोटोलिसिस, फोटो LYSIS लेसिस उसको बोलते हैं। Electrons from water molecules are accepted by chlorophyll of photosystem 2। अब जो पहले दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो के चले गए थे तो पीछे दो का गैप रह गया था ना, तो अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ है ना, इधर इसकी बात ये है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुए इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे क्लोरोफिल, वही जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे दो फोटोसिस्टम 2 में, स्टार्टिंग में हमने जो बोला था यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स विच लूजेस, कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो उसकी ये फिलिंग कहाँ से हो रही है, जब ये वाटर स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो फोटोसिस्टम 2 filling the gap of electrons, the electron deficiency of photosystem 1 has been filled by electrons coming from photosystem 2। और जो फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन 1 की तरफ जा रहे होंगे वहाँ पे फोटोसिस्टम 1 की भी डेफिशिएंसी फुलफिल्ड हो जाएगी। और दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक, द ATP फॉर्मेशन ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके ये बस हम यही बताया कि जो हमारे पास जो साइटोक्रोम्स हैं उनके ऊपर से ऐसे ट्रांसपोर्ट होता जाएगा, तो इस ट्रांसपोर्ट को हम नॉन साइक्लिक बोलेंगे। और इसमें जो ATP की फॉर्मेशन हुई थी उसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलेंगे। जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा वो साइकिल की फॉर्म में होगा। ओके, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स ओनली फोटोसिस्टम 1। उसमें हमारे पास दो थे ना, फोटोसिस्टम 1 भी था और फोटोसिस्टम, दोनों पे एट द सेम टाइम लाइट फॉल कर रही थी। इसमें जो है सिर्फ 1 फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है और ये बिल्कुल रेयर कंडीशन में होता है। मोस्टली नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ही होता है और ये रेयर कंडीशंस में होता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन फोटोसिस्टम 1, जैसे ही लाइट फॉल करेगी एनर्जी इज एब्जर्व बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। वही बात है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है एनर्जी को एब्जर्व करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और पीछे 2 इलेक्ट्रॉन्स का गैप रह जाएगा। दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है अब कैप्चर कर दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के। और साइक्लिक का जो हमारे पास फोटोसिस्टम 1 का हमारे पास एक्सेप्टर है, हमने ऊपर भी पढ़ा है, वो है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरोडॉक्सिन से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फिर आगे पास होगा थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसी तरह चेन से हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से चेन से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे, वही बात है, एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, कि वो एनर्जी हमारे पास ATP की फॉर्मेशन के लिए यूज़ हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगेन इंटर्स टू फोटोसिस्टम 1। और इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट चेन, यही जो चेन से इलेक्ट्रॉन हमारे पास होकर जा रहा है वो दोबारा से फोटोसिस्टम 1 के अंदर एंटर हो जाएगा और ये साइकिल रिपीट हो जाएगा, जाते 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 फिर फोटोसिस्टम में आ जाएगा, तो फिर ये जाएगा इस तरह साइकिल रिपीट होता जाएगा। ये मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि ATP formation during this electron transport is called cyclic photophosphorylation। और इसमें जो ATP की फॉर्मेशन होगी जब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में उसको हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलेंगे। पूरे रिएक्शन में हमारे पास वाटर एंड एनर्जी इज़ यूज्ड इन लाइट रिएक्शन, कि इस पूरे लाइट रिएक्शन में हमारे पास एक वाटर और एनर्जी यूज्ड हुई है। और जो इसके प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं, एक तो ATP बनी है
and NADPH both are transferred to stroma for dark reaction। अब ये हमारे पास लाइट रिएक्शन के आपने याद रखने हैं, ATP एंड NADPH ये दो प्रोडक्ट्स बने हैं। यही दो प्रोडक्ट्स हमारे पास आगे डार्क रिएक्शन के लिए सेंड कर दिए जाएंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन को हमने कवर कर लिया है और इसके प्रोडक्ट्स डार्क रिएक्शन की तरफ जाएंगे और फिर डार्क रिएक्शन प्रोसीड होगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा और जो प्लांट्स का फूड है वो प्रिपेयर हो जाएगा।